मैं सकीना। मैं रोशनी। दिल से जीने वाली, प्लानिंग और कंट्रोल से जीने वाली। सोने का बैग, प्लास्टिक का बैग। BMW चाबी। बाप की गाड़ी पर अकड़ मत दिखाओ। तुम्हारे पास नहीं है तो यही बोलोगी। बदमाश अमीर औरत। चल निकल। जब देखो ये दोनों आपस में कंपेयर करती रहती हैं। चलो चलो हम चलते हैं। फिजिकल टेस्ट के बाद बहुत थक गई हूँ। जल्दी उठो और सफाई करो। होमवर्क करना है और नोट्स ऑर्गेनाइज करने हैं। तुम थकती नहीं हो क्या? दोपहर को हाइजीन इंस्पेक्शन है। जल्दी उठो और सफाई करो। नहीं करूँगी। चलो चलो उठो और करो इसे। अरे रुको यार, ठीक से सोने भी नहीं देते। क्या पूरा रूम साफ करना है? हाँ, ठीक है। 500 भेज दिया है। लव यू सकीना। बदमाश अमीर औरत। थैंक यू। मेरे नालायक टीममेट, मुझे आकर कवर दो जल्दी, मैं डैमेज हूँ। क्या तुम दूसरों को पढ़ने दोगी? पैसे चले गए हैं, चेक कर लो। इस पैसे से तो मैं स्टडी रूम जाकर पढ़ सकती हूँ। हाँ, इस रूम में कौन पढ़ता है? चलो चलो चलो। अमीरजादी पैसे का घमंड दिखाती है। छोड़ो, मुझे यहीं पढ़ना है। सुना है BTS यहाँ कॉन्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन टिकट्स नहीं मिली। पर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बाहर स्टूल पर खड़े होकर देखें। हाँ, इससे पैसे भी बचेंगे। मेरे पापा ने फ्रंट रो की टिकटें भेजी हैं, साथ में चलें? जरूर मैम, आप तो कमाल की हो। तुम्हें चलना है? नहीं जाना। तो फिर ठीक है, मत आओ। मुफ्त की चीज कौन छोड़ता है। चलो इसके पैसे का फायदा उठाया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट के लिए 2-2 की टीम बनाओ। मैं रोशनी के साथ टीम नहीं बनाऊंगी। ये प्रोजेक्ट है और उसके पास पैसे नहीं है। ऊपर से वह कंजूस है। सकीना, मेरे साथ टीम बना लो। नहीं, मेरे साथ टीम बना लो सकीना। मेरी टीम पहले से ही बनी हुई है। ये रही मेरी टीम। मैंने ये कॉफी शॉप खरीद ली है। तुम यहाँ के मैनेजर हो। वाह, तो तुम क्या करोगे? पैसे खर्च। बदमाश अमीर औरत। छोटी कंजूस। इनका कॉफी शॉप तो हिट हो गया है। एक के पास पैसा है, एक के पास दिमाग। पावर कॉम्बिनेशन। फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार है और मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी तैयार है। लो देखो। ठीक है, मैं और अच्छी क्वालिटी के कॉफी बीन्स मंगवाती हूँ। क्या लेंगे आप? एक कैपुचिनो कॉफी और एक केक भी। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। एंजॉय। दोस्तों, उस फ्रेंड का नाम कमेंट में बताओ जो आपके हर काम में मदद करता है। क्या तुम्हारे रूम में कोई है? आओ आओ जल्दी अंदर आओ। वरदान बोले हैं ये फॉर्म भरने के लिए। मैं तुम्हारे रूम में देने आई थी। शुक्रिया सकीना। क्या तुम लोग किसी से छिप रहे हो? वह हम। किसने दरवाजा बंद किया? मैं वापस आ गई हूँ, जल्दी खोलो। अरे सकीना रुको रुको। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे रोक क्यों रही हो? उसे अंदर बुलाओ, वह चिल्ला रही है। वह एक बुरी लड़की है। अरे खोलो ना, क्या हुआ? सकीना सुनो। सकीना, क्या मैं तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो सकती हूँ? सकीना, मैं तुझे सलाह दूंगी कि इस देवी को अपने पास मत रख। चुप हो जाओ, रोते नहीं। चलो मेरे रूम में रहो, सब मिलजुल कर रहेंगे। शुक्रिया सकीना। मैं ऊपर वाले बेड पर सो जाऊंगी, तुम नीचे सो जाना। मुझे नीचे सोने की आदत है, क्या हम बदल सकते हैं? हाँ ठीक है, मुझे कहीं भी चलेगा। ये लड़की कौन है? इस बेचारी को इसके पुराने रूम वाले ने निकाल दिया था, तो मैं लेकर आई। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। मेरे बदन पर इतनी खुजली क्यों हो रही है? ये दाने कैसे निकले? मैंने गलती से तुम्हारे कपड़े, टॉवल और मोजे अपने साथ धो दिए थे। किसने कहा था तुम्हें मेरे कपड़े धोने को? सॉरी, मुझे पता नहीं था। सकीना अनिका को एक फंक्शन कॉन्टेस्ट में साथ ले गई, जहां सकीना जीत जाती है, लेकिन अनिका सबसे झूठ बोलती है कि सकीना ने उसकी मेहनत चुरा ली। इस बार फंक्शन कॉन्टेस्ट की विनर है सकीना, मुबारक हो। सब ताली बजाते हैं, लेकिन उसके दोनों दोस्त के चेहरे पर जलन है। क्या मैंने हॉस्टल में कुछ गलत किया है? सब मुझसे दूर क्यों हैं? सब तुमसे जलते हैं सकीना। सकीना लैपटॉप पर चैट पढ़ती है, जिसमें अनिका ने लिखा है कि सकीना सिर्फ दिखावा करती है। उसने मेरा आइडिया चुराकर कॉन्टेस्ट जीता है। तो तुमने मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ किया। मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुमने मुझे धोखा दे दिया। सकीना, तुम मेरा लैपटॉप क्यों देख रही हो? तुम्हें पता था कि अकेले होने का दर्द क्या होता है, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम ये क्या कर रही हो? ये मेरा बेड था, अब यहाँ से निकल जाओ। मैं चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बनने का दिखावा करने वाले लोग नहीं चाहिए। अनिका सामान लेकर बाहर जाती है और सकीना की पुरानी सहेलियां वापस सकीना के पास आ जाती हैं। दोस्तों, कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम बताओ। मैं अपना सामान सेट कर रही होती हूँ तभी। मैंने कहा था ना, घर की बनी मिर्च की चटनी लाना मत भूलना। छोड़िए ना, बहुत दर्द हो रहा है। आंटी, लगता है आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम मेरी बेटी हो, क्या मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगी? ये सब तुम्हारे रूममेट्स हैं, इसीलिए तुम उनके सामने नाटक कर रही हो। अरे नहीं नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले बाकी रूम चेक करके आती हूँ। मुझे यहाँ आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और इन्होंने मुझे अपनी बेटी समझ लिया। अरे सकीना, तुमने मुझे बताया नहीं कि कॉलेज के कर्मचारी तुम्हारी माँ है? चुप करो तुम लोग, मेरी मम्मी वो नहीं, ये है। मैंने सुना है हमारी कॉलेज की कर्मचारी को अल्जाइमर नाम की बीमारी है और वह बहुत सी बातें भूल चुकी है। फिर ऐसी औरत को कॉलेज की कर्मचारी कैसे बना सकते हैं? वह पिछले 7 सालों से हॉस्टल में काम कर रही है, इसलिए हॉस्टल वालों ने उन पर तरस खाकर नौकरी से नहीं निकाला। बेचारी आंटी पर तरस भी आता है। ओह नो, मुझे नहीं पता था कि इनकी कहानी इतनी दर्दनाक है। सकीना, आंटी का दिल मत तोड़ना, कुछ दिन की बात है, उनकी बेटी बनकर रह लो, उन्हें थोड़ी सी खुशी मिलेगी। ठीक है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।
बेटा जल्दी उठो, तुम्हारा एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है। हाँ आंटी। आंटी नहीं, माँ बोलो। हाँ सकीना, माँ बोलो। माँ, अब जल्दी चलो, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। लेकिन माँ अभी सिर्फ सुबह के 7 बजे हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी चलो। बेचारी सकीना बुरी फंसी। फिर आंटी मुझे इतना दोहराती और इतनी एक्सरसाइज कराती कि मेरे जिस्म का एक एक अंग दर्द करने लगता। कमर सीधी रखो। बहुत दर्द हो रहा है। सकीना, तुम्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है ना? हाँ, कर्मचारी की बेटी बनना कोई आसान काम नहीं है। सकीना, उनके प्यार के लिए तुम्हें यह करना होगा। बस और मुझसे नहीं होगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उफ यार, ये फिर से आ गई। सकीना जल्दी जाओ ना, हमारी नींद भी खराब हो रही है। चुप करो तुम लोग। तुम्हें पता नहीं एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। एक अच्छी डांसर बनने के लिए तुम्हें फिट रहना बहुत जरूरी है। आंटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे और एक्सरसाइज नहीं करनी। तुम मेरी बेटी नहीं हो तो फिर कह दो कि तुम्हें सुबह में दूध पीना पसंद नहीं है। कह दो कि तुम्हें आलू से एलर्जी नहीं होती और तुम्हें चटपटा खाना खाना पसंद नहीं है। आंटी को मेरी नापसंद और पसंद के बारे में कैसे पता? मुझे सब याद है, तुम्हें क्या खाना पसंद है और क्या नहीं। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। रोशनी, तुम आंटी से झूठ क्यों बोल रही हो? अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये मेरी ही माँ है। जब मैं छोटी थी तो मुझे डांस का बहुत शौक था। तभी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें बस मेरी बचपन वाली बातें ही याद रह गईं। इसके अलावा वो मेरा नाम और शक्ल भी भूल चुकी हैं। मैंने उन्हें बहुत याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आज भी बस वही बचपन वाली रोशनी याद है। रोशनी, उदास मत हो। जब आंटी को तुम्हारी बचपन वाली सारी बातें याद है तो वो एक दिन तुम्हें भी पहचान जाएंगी। माँ चलो घर चलते हैं। नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो, ये मेरी बेटी है। हाँ माँ, यही आपकी बेटी है। नहीं, तुम दोनों ही मेरी बेटी हो। हाँ माँ, हम दोनों ही आपकी बेटी हैं। चलो आप घर चलते हैं। अरे वाह, आंटी को तो एक बेटी मुफ्त में मिल गई। सही कहा, एक बेटी पर दूसरी बेटी फ्री। यादें कितनी भी धुंधली क्यों ना हो जाएं, लेकिन दिल का प्यार हमेशा जिंदा रहता है। अगर मैंने सही कहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी माँ का नाम लिखकर उन्हें ढेर सारा प्यार दें। लेकिन मैम, बॉस ने कहा था कि मैं आपका सामान सेट कर दूं। अरे तुम जल्दी जाओ, मेरी रूममेट आने ही वाली है। ठीक है, जा रहा हूँ। शुरुआत में मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रूममेट सोचे कि मैं अमीर हूँ और एटीट्यूड दिखाती हूँ। हेलो, कैसे आई? मुझे पापा नीचे छोड़ के गए हैं। और मैं लोकल हूँ, ऑटो से आई हूँ। ओह, इनके घर में कार भी नहीं है, यही सही मौका है। सबकी फैमिली नॉर्मल लगी, मैंने भी हाइड रहना सही समझा। हाय, मैं रोजी हूँ। ये मेरे ब्रांडेड नेल्स हैं, पूरे 5 लाख के। वह बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हारे बैग से धागा निकल रहा है। चलो बाहर खाना खाएं। हाँ, मैंने 50 रुपए वाली जगह चुनी है। मैं तो 10,000 वाली जगह पर खाती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, ऐसी चला सकती हूँ? हाँ चलाओ यार। बिल बराबर देंगे। नहीं, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। रोजी 10 रुपए भी नहीं? रात को ऐसी मत चलाना, मेरी स्किन बहुत नाजुक है। 10 रुपए की कॉफी, मैं तो सिर्फ अमेरिकन इम्पोर्टेड कॉफी पीती हूँ। कौन सा ब्रांड? और कौन सा फ्लेवर? बता दूंगी तो तुम लोग खरीद ही नहीं पाओगे। मैं रोजी की माँ हूँ। रोजी की मम्मी? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। कुछ पैसे देने थे। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। बाहर जाइए आप अभी के अभी। रोजी, तुमने आंटी से सब्जी बेचकर पैसे मंगवाए और बैग खरीदा। ये मेरी नौकरानी थी। ड्रामा बंद करो, मैं टाटा ग्रुप के मालिक की बेटी हूँ। तुम्हारे ब्रांडेड नेल्स फेक थे। और मैं उनकी VIP हूँ। मेरे घर का बंगला कॉलेज के सामने है, इसलिए मैं कार नहीं लाई। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैडम लोग, आप सबका ऑर्डर डिलीवरी चार्ज 50 रुपए हुआ। थैंक यू रोजी। दोस्तों, झूठी शान दिखाने से बेहतर है कि इंसान अपनी असलियत में जिए और मेहनत से अपनी पहचान बनाए। बात सही लगी हो तो कमेंट में रेड हार्ट रुकना नहीं चाहिए।